अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका नेक्स्ट सीबीटी होगा फॉर ईयर 2026 वो कब होगा, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, क्या लास्ट टाइम की तरह आपको अप्लाई करना पड़ेगा या इस बार कुछ चेंजेस होंगे, और आपका एग्ज़ाम कब होगा। जो आपका दिस ईयर सीबीटी हुआ है जन 2025 में, जो क्वालिफाई बच्चे हुए हैं, कैंडिडेट्स हुए हैं, उनकी जो पैक सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो कितनी होगी। तो ये सारे डाउट्स इंक्लूडिंग नेक्स्ट सीबीटी प्रोसेस आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट है ये, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन सारी देख सकते हैं। 3 फेज़ ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। तो ये आपका जो फेज़ 1 होगा, इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट वगैरह आ जाती है कि आप जो कैंडिडेट्स हैं डिफरेंट स्कूल्स में, जो भी आपके नियर बाय स्कूल है, वहाँ से काउंटर से आप एप्लीकेशन फॉर्म लेकर उसको फिल करके जितने भी आपके टेस्टिमोनियल्स हैं उनको अटैच करके आप वहाँ पर फॉर्म सबमिट करवा देंगे। आफ्टर सबमिशन जो स्कूल है वहाँ का वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा। परसुइंग वाले ये कैंडिडेट्स नहीं लेते, जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट है उनको लेते हैं। अगर आपका सी टेट एस टेट क्वालिफाइड नहीं है तो आपसे डिक्लेरेशन लेते हैं कि आपका जो इंटरव्यू होगा आफ्टर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम तब तक आप सीबीटी क्वालिफाई कर लेंगे। बिकॉज दिसंबर में आ ही जाता है सी टेट, और एस टेट जो स्टेट का है वो तो आपको पता है किस्तों में ही आता है, तो उसका तो है ही नहीं। लेकिन सी टेट है, साल में 2 बार निकलता है, तो उसको आप दे सकते हैं। ये तो हो गया एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, आपको मेल आती है, आपको बताया जाता है रिजेक्ट होने के जो मेन रीज़न्स होते हैं। सबसे मेन रीज़न जो मुझे पता लगा है वो है कि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस में आपका जो फ़ोन नंबर है वो रीचेबल ही नहीं होता, आउट ऑफ सर्विस होता है सबसे मेन चीज़। तो आपकी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर वैलिड रखिएगा, जो एक्टिव है 24/7 एक्टिव रहते हैं, उन्हीं को आप फिल करिएगा। ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए, मेल आईडी और आपका जो फ़ोन नंबर है उसको चेक करते रहिए। ज़रूरी नहीं आपको कॉल जाए, आपको टेक्स्ट मैसेज भी जा सकता है। फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, जो भी परफॉर्मे वगैरह होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सी टेट का, एस टेट का। उसके बाद आपका करेक्शन का। थर्ड आपका होता है कि आपका डुप्लीकेसी मतलब एक कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर आपने 2 में कर दिया तो एक आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। लेकिन कुछ तो स्टेट्स हैं वो कैंडिडेट से पूछ के करते हैं कि आपने कौन से वाला इसको कराना है रिजेक्ट, टीजीटी या पीजीटी। लेकिन काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं जो अपनी मर्ज़ी से ही कर देते हैं, जो मेरी इस बार अपने सब्सक्राइबर से बात हुई। आगे वीडियो प्रोसीड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं ज़रूर चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, सो डैट दे आल्सो नो द नेक्स्ट सीबीटी प्रोसेस। नोट्स वगैरह पेपर 1 के आपको हमसे फ्री मिल जाएंगे। बाकी जो प्रोसेस रहेगा आप हमारा फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा पेज फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये तो हो गया फेज़ 1। जो कैंडिडेट फेज़ 1 में क्लियर होंगे, क्लियर मतलब जिनके फॉर्म एक्सेप्टेड होंगे, उनको फेज़ 2 के लिए मतलब वो फेज़ 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फेज़ 1 आपका ऑफलाइन होगा और फेज़ 2 आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन मीन टू से कि आपका जो डेटा है फेज़ 1 में आपने स्कूल्स को दिया है वो स्कूल अपने अकॉर्डिंग सेट करके हायर अथॉरिटीज़ को सेंड कर देगा, जो सारा ऑनलाइन प्रोसेस देखते हैं। फिर आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। जब आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, वेबसाइट पर अपडेशन आ जाएगी और उसमें आपने अपने जो डिटेल्स हैं उनको फिल करना है। कुछ डिटेल्स आपकी उसमें अगर पिछली बार तो एडिटेबल चांसेस नहीं थे, उसमें ये था कि आप अपना एड्रेस वगैरह फिल कर सकते थे, फ़ोटो साइन आपने अपलोड करने थे और पेमेंट करनी थी। पेमेंट इनकी 300 रुपीज़ थे विदाउट जीएसटी। जीएसटी नहीं था इसमें, मतलब सिंपल आपने 300 पे करना था। वो अलग प्रोसेस है। अगर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या अदर मोड यूज़ करते हैं, जो भी उनके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। अदरवाइज़ पेमेंट जो था इनका 300 फिक्स था सभी पोस्ट के लिए। मतलब एक पर्सन, एक कैंडिडेट, उसने फ़ोटो साइन एड्रेस अपलोड करके फिल करके अपना जो फ़ीस पे कर देना है। उसके बाद आपका जो फेज़ 2 है, फेज़ 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों फेज़ के बाद आपका आएगा फेज़ 2 में ही आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट डीएवी का।
इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, अक्टूबर में आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, दिसंबर में आपके एडमिट कार्ड्स वगैरह आउट हो जाएंगे, नवंबर में आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा और जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एस्टिमेटेड डेट्स अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, अक्टूबर आप लेकर चलिए, नवंबर में आपका फॉर्म ऑनलाइन और दिसंबर में आपका एडमिट कार्ड आउट और जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फेज़ 3 आपका है, जो कैंडिडेट्स पेपर क्वालिफाई करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आर्मी स्कूल का स्कोर कार्ड होता है, इनका भी एक स्कोर कार्ड होता है जिनको ये बोलते हैं पैक, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड। इसमें लिखा भी है, ये देखिए, पैक इशू टू द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, जो ऑलरेडी कैंडिडेट्स डीएवी में जॉब कर रहे हैं, जिनका सीबीटी नहीं था और इस साल भी उनका सीबीटी नहीं हुआ, तो उनको एज ए गेस्ट फैकल्टी रखा जाता है, मतलब डेली बेसिस पर उनको सैलरी मिलती है। लेकिन जो सीबीटी क्वालिफाई करके स्टाफ वहाँ पर ज्वाइन करता है, उनको जैसे मंथ की सैलरी मिलती है वैसे मिलती है। और जो परमानेंट स्टाफ है, अगर वो अपनी पोस्ट को अपग्रेड कराना चाहे, मतलब प्रमोशन लेना चाहे किसी और डेजिग्नेशन में, जैसे वो अभी पीआरटी है, टीजीटी बनना चाहें या पीजीटी बनना चाहें, उनको वो सीबीटी क्वालिफाई करके पूरा डेमो और इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, मतलब फेज़ 3, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा अगर कोई परमानेंट टीचर अपनी पोस्ट को अपग्रेड करना चाहता है। वैसे तो करते नहीं है फिलहाल, फिर भी 10 ईयर्स होते हैं इनके, 10 ईयर, लेकिन वो भी अब प्रोसेस ख़त्म हो गया है। 10 ईयर के बाद ऑटोमेटिक प्रमोशन लगता था, इनका प्रमोशन मतलब पोस्ट अपग्रेड होती थी, लेकिन सीबीटी के कारण उनका मेरे ख्याल से ये नहीं होगा, तो उनको भी सीबीटी देना पड़ेगा। और पैक सर्टिफिकेट कैसा होता है वो मैंने आपको शो कर ही दिया था, एक ग्रुप में मैं आपको डाल दूंगा स्क्रीनशॉट्स में। क्यूआर कोड होता है, ऊपर लिखा होता है डीएवी सीएमसी वगैरह, और जो उसमें आपकी डिटेल होती है, नेम होता है, फादर नेम होता है, और आपके कौन से सब्जेक्ट में क्वालिफाइड आपका रोल नंबर होता है वगैरह वगैरह, और नीचे इंस्ट्रक्शंस वगैरह आती हैं। एक इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट थी कि अगर आप पीजीटी क्वालिफाई करते हैं, टीजीटी और पीआरटी के लिए एलिजिबल है, सेम सब्जेक्ट। अगर आप टीजीटी करते हैं पीआरटी के लिए, मतलब हायर पोस्ट लोअर के लिए एलिजिबल है, जो लोअर है वो हायर के लिए एलिजिबल नहीं है, जो भी आपने डेजिग्नेशन में सीबीटी क्वालिफाई किया है। तो लिंक्स है यहाँ पर, अगर किसी ने पैक सर्टिफिकेट 2024 डाउनलोड नहीं किया, हमसे डाउनलोड करवा सकता है। बाकी 2025 का लिंक यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, अपना पासवर्ड रिकवरी कर सकते हैं। तो ये इन्होंने ऑलरेडी मैसेज कर दिया था सभी को कि अपना पासवर्ड रिकवर कर ले, नहीं किया तो यहाँ से भी आप रिकवरी कर सकते हैं। कोई आपके डेटा में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर इनको आप मेल कर दीजिए, जो भी बैकएंड टीम है, इंक्लूडिंग प्रूफ, इसमें लिखा भी है करेक्शन विद वैलिड प्रूफ, लॉन्ग विद वैलिड प्रूफ, तो वो आपकी करेक्शन कर देंगे। तो बाकी ये था पूरा प्रोसेस। सीबीटी काफ़ी टफ आ रहा है इस बार, तो बहुत ही टफ था, लेवल बहुत हाई था। तो आपको अगर पेपर टफ है तो टफेस्ट की तैयारी करिए। तो पेपर 1 में इनका होता है रीजनिंग वगैरह इसमें थी, मतलब ववल एंड नॉन ववल, उसका पैटर्न मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। और पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव होगा, जो कि काफ़ी लेवल हाई होता है। तो आप टफ है तो टफेस्ट की प्रैक्टिस करिए। तो बाकी फिर भी कोई डाउट या क्यूरी आपके माइंड में है जो मैंने इस वीडियो में क्लैरिफाई नहीं की, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो दैट दे आल्सो नो द सेम प्रोसेस। डेमो इंटरव्यू मैक्सिमम स्टेट्स के हो रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। बिहार का भी स्टार्ट नहीं हुआ, अप्रैल में होगा, इनका भी नहीं हुआ। और फिलहाल इनका हिमाचल का हो गया था, झारखंड मैंने देखा है, और उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स का, यूपी का भी देखा, वेस्ट बंगाल का भी देखा है। यूपी नहीं, वेस्ट बंगाल था, तो इनका आउट हो गया। अगर आपका जोन नहीं है, जैसे ये पंजाब जोन है, मैं पंजाब जोन में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो अभी तक जोन आउट नहीं हुए थे, आप देख सकते हैं। जो भी आपकी स्टेट रहेगी उसके अकॉर्डिंग देख लेना। जैसे मैंने यहाँ ये लिया है पंजाब का जोन बी का इन्होंने बाद में अपलोड किया था ये, तो इसमें देखिए, इसको मैं चलिए PDF शो कर देता हूँ आपके सामने। तो सेम एडवर्टाइजमेंट रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, बस चेंज कहाँ है जोन के स्कूल्स में। और बाकी ये सब कुछ सेम है, ऑल ओवर सब कुछ सेम है। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, जो मेरी कैंडिडेट से बात होती है वर्किंग डेज में भी ये फ़ोन वगैरह नहीं उठाते डिफरेंट स्कूल्स, तो आप उनको मेल डाल दीजिए। जो भी क्लरिकल डिपार्टमेंट होगा आपकी मेल का रिस्पॉन्स करेगा, बिकॉज देर आर सो मैनी क्वेरीज कैंडिडेट्स के माइंड में होती हैं। अगर यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, अदरवाइज़ जो भी स्कूल्स हैं, ये तो चलिए मैंने पंजाब के निकाले हैं, बाकी जो भी आपकी स्टेट है उस सेम एडवर्टाइजमेंट ऐसी होगी। स्कूल वेबसाइट और कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी स्कूल वेबसाइट में जाकर ईमेल आईडी आपकी वहाँ पर अवेलेबल होगी, वो स्कूल की मेल आईडी पर मेल कर देना। और जो भी
स्कूल का एडम डिपार्टमेंट होगा, वो जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देगा। फिलहाल फिर भी सोल्यूशन नहीं मिलता, आप हमसे कांटेक्ट करके अगर हो सकता है तो हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कर देंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।